हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 6 है, जिसका थ्योरम 6.5 और 6 है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि सबसे आसान से आसान और सिंपल तरीके से उसको हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, उसको हल करते हैं। जो 6.5 का जो प्रमेय है, इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोणों का योग संपूरक होता है, तो जो ये रेखा है वो क्या है, समानांतर होती है। यानी जो दो रेखा दी हुई है ये समानांतर है। तो इसमें सिंपल से क्या दिया है कि दो रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि तिर्यक रेखा का एक ही ओर का अंतःकोण जो है वो उसका योग जो है कितना है, 180 है। तो इसमें कह रहा है कि जो रेखा होती है वो समानांतर होती है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें सिंपल से पहले डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका। कह रहा है कि दो रेखा है, इसमें समानांतर नहीं दिया है, इसमें समानांतर हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये जो है दो रेखा है, कह रहा है इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, यानी ये और ये कितना है, 180 डिग्री है। तो मान लीजिए हम लोग इसको ये रेखा बना दिए P और Q और ये ले लेंगे S T क्या है, और ये ले लेंगे M N, हो गया। ते हैं X और इसको ले लेते हैं Y। ये जो बिंदु है, ये रेखा बिंदु ले लें। अब लोग यहाँ पे रचना जो है इसको लिख लेंगे कि दो जो है रेखा लिए PQ और MN, जिसको तिर्यक रेखा जो है क्या है, S और T, ये ST जो है इसको Y और X पे प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये जो एक ही ओर का अंतःकोण जो है, ये दोनों कोण का नाम लिखेंगे 180 डिग्री है। तो ये रचना लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग रचना लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ से हम लोग इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है, कोण QY और ये जो होगा X, QYX प्लस ये है Y, कोण YXM, कितना है, 180 डिग्री है। ये जो है 180 डिग्री दिया है दोनों का जो। तो ये समीकरण हम लोग एक ले लेंगे, ये हम लोग को दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये आप लोग को दिख रहा है, ये जो रेखा है ये क्या है, सीधा है। और यहाँ पे ये लाइन जो है, यहाँ पे कोण जो है हम लोग को दोनों जो मिल के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों मिलेगा तो 180। तो हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सीधा रेखा है, तो कोई भी रेखा जो सीधा होता है उसका उस पर जो कोण बनता है उसका जो कि 180 डिग्री होता है, सीधा रेखा है, आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है TXM, यहाँ पे हम लोग कोण जो है क्या है, TXM प्लस ये कोण TXM और MXY यानी YXM कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा दोनों मिला के। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये और ये दोनों बराबर है, और ये दोनों कोण का जो क्या है, 180 है, 180 है। तो ये पूरा को जब ये दोनों मिलके 180 है और ये दोनों मिलके 180 है, तो हम लोग एक दो को क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कॉमन है। तो हम लोग को यहाँ से जो है ये और ये बराबर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हम लोग को, 1 2 से QYX प्लस YXM बराबर क्या मिलेगा, कोण TXM प्लस कोण YXM मिलेगा। अब देखिए इसमें ये और ये दोनों बराबर है, इधर जाएगा तो घट जाएगा। चाहे आप लोगों को पता है ये एक्ज्यूम भी होता है कि किसी वस्तु में अगर समान चीज़ जुड़ा हुआ है तो ये जो दूसरा वस्तु होता है एक दूसरे के समान होता है, ये एक्ज्यूम है 5.1 में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे भी इधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे QYX बराबर कोण TXM बराबर हो जाएगा। तो ये जो है समीकरण 3 हो गया, 3 समीकरण मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि QYX ये जो कोण है किसके बराबर है,
एक्स एम, यानी ये कोण के बराबर है। ये जो कोण है ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये जो कोण है क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। और संगत कोण क्या है, और ये संगत कोण है और दोनों बराबर है। तो जब संगत कोण और बराबर होता है, कोण जो है ये बराबर होता है और ये जो है संगत कोण है, तो क्या होगा, ये जो है रेखा जो है समानांतर होगा। जैसे ये हम लोग को ठीक पता है, हम लोग ऑलरेडी ये जो थ्योरम कर चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण कितना से, 3 से क्या है, कोण क्यू वाई एक्स बराबर टी एक्स एम बराबर है, तथा ये संगत कोण है, इसीलिए क्या होगा, जो क्यू पी क्यू लिख लेंगे, पी क्यू समानांतर होगा एम एन का। ये प्रूव्ड हो गया हमारा। 6.6 का जो थ्योरम है आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि वो रेखा है जो एक ही रेखा के समानांतर हो तो वो एक दूसरे के परस्पर समानांतर होती है। यानी इसकेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि ये एक रेखा है और ये जो रेखा है इसके समानांतर है, और ये तीसरा जो रेखा है इसके समानांतर है, यानी ये इसके समानांतर है और ये जो है इसके समानांतर है। तो कह रहा है ये रेखा जो है इसके समानांतर हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना है। ये थ्योरम कहता है कि यही जो है, अगर ये इसके समानांतर है ये इसके, तो ये जो है इसके समानांतर होगा। तो हम लोग प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक तिर्यक रेखा हम लोग ले लें। देखिए हम लोग एक तिर्यक रेखा ले लिए। अब देखिए ये जो कोण होगा संगत होगा, ये कोण संगत होगा और ये कोण संगत होगा। ये जो है ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। तो हम लोग इसका कोण का नाम लिख लेंगे, नामकरण कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये कोण 2 ले लेंगे और ये जो है कोण 3 ले लेंगे। हम लोग ले लेंगे 3 कोण। ये जो है 1 2 3 कोण है। तो इसका रचना भी ले लेंगे। मान लीजिए ये एम एन है, ये पी क्यू है, एस टी है, ये एक्स वाई है, ये रेखा है। तो हम लोग इसमें रचना लिख सकते हैं कि पी क्यू एस टी और ये जो है एक्स वाई क्या है, रेखा है, जिसको प्रतिच्छेदी रेखा एम एन जो है प्रतिच्छेदी रेखा उसको काटती है। यहाँ पे बिंदु एक ले लेंगे हम लोग, बी सी, 3 बिंदु ले लेंगे यहाँ पे। ए बी सी जो है ये ए बी सी ले लेंगे। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका रचना हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों रेखा है और ए बी सी पे ये क्या है, एम एन जो है, और क्या है एम एन जो है ए बी सी पे काटती है। ये हम लोग लिख लेंगे इसका रचना। तो हम लोग को दिया क्या है, हम लोग पहले लिखेंगे दिया है, पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है वो। तो दिया है, क्या दिया है हम लोग को कि पी क्यू समानांतर है किसका, एस टी का, और एस टी समानांतर है एक्स वाई का, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों समानांतर हैं। तो जब समानांतर रेखा होगा तो कोण 1 और 2 बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण के युग्म से लिख सकते हैं। क्यों कि जब 2 समानांतर रेखा होती है तो ये जो संगत कोण होता है वो बराबर होता है। वैसे हम लोग एस और ये जो है एक्स जो है समानांतर रेखा, इसमें भी लिख लेंगे कि कोण जो है 2 है बराबर है किसका, कोण 3 का। सेम क्या है, संगत कोण से। इसको एक समीकरण ले लेंगे, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ये भी सेम लिखेंगे, संगत कोण के युग्म से लिख लेंगे। अब देखिए आप लोग को क्या मिला है, इसमें 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, यानी 1 के बराबर 2 है और 2 के बराबर 3 है। तो जब आप लोगों को पता है कि जो अभिकृत होता है उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु के बराबर है, फिर वही वस्तु तीसरे वस्तु के बराबर है, तो क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं 2 और 2, ये जो है 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर, यानी 2 जो है 1 के बराबर है और यहाँ 2 है 3 के बराबर। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो क्या कोण 1 जो है बराबर होगा कोण 3 के। अब कोण 1 और 3 दोनों बराबर है, तो ये जो रेखा है आप लोग देख सकते हैं ये और ये, तो इसमें कोण 1 और 3 बराबर है। तो ये क्या है, दोनों संगत कोण है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि कोण जो है 1 और कोण 3 बराबर है तथा क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। तो क्या होगा, जब किसी भी
जो रेखा होता है, अगर दो रेखा को तिर्यक रेखा काटता है तो क्या होता है, अगर उसका संगत कोण बराबर है तो क्या होता है, रेखा समानांतर होता है। आप लोग को पता है, पेड़ में होता है ये। तो यहाँ इसीलिए हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि पी क्यू समानांतर है, पी क्यू समानांतर होगा एक्स वाई के। ये जो है प्रूव्ड हो गया हमारा। उम्मीद करता हूं आज मैं जो भी थ्योरम बताया आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।